खाक हो जाओगे, फसानों में डल जाओगे। दे रहे हैं जो हमें आज रफाकत का फरेब, इनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी बत्ती पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपने पांव पे खड़ा होना सीखो, अपने हकूक खोद लेना सीखो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। जब अल्लाह की मदद आई तो अल्लाह ताला ने इस अजीम इंसान जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमोटो एक्शन लेते हुए एक लंबे अरसे तक वहां मुनीर खान साहब, रुस्तम खान साहब हैं, अल्ताफ भाई हैं, असद कज़ाफी हैं, मास्टर मारूफ साहब हैं, मैं खुद भी जाता रहा हूं। हम तो जाते थे अपने मकसद के लिए। हमारा हक है न्यू बालाकोट सिटी, यहां बकरियाल सिटी का नाम आता है, कोई बकरियाल सिटी नहीं है। 2006 में गवर्नमेंट ने न्यू बालाकोट सिटी के नाम पर 1.5 अरब रुपया देकर वो जमीन खरीद ली थी। वो या तो सूबाई गवर्नमेंट की मलकियत है या आलियाने बालाकोट की मलकियत है। वो शुहदाए बालाकोट सिटी है, वो हजारों शुहदा की याद है, वो शुहदा के खून के वजह में मिली है। हमने 63 पे और 5, 6, 7 करते करते लास्ट हमने 63 बच्चे इकट्ठे एक कब्र में दफन किए। हमारा बालाकोट सफाई हस्ती से मिट गया। कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया है। ये तमाम जो रकूम दी गई है, जिस मद में भी दी गई है, ये सारा डोनर का पैसा है, सारी फॉरेन फंडिंग है। वो हिंदुओं और सिखों ने भी तरस खाकर उसमें इमदाद दी है और इन जालिमों ने, जिनमें हमारे नुमाइंदे भी शामिल है, मिलकर उस इमदाद को गोल कर दिया। किधर के वापो डालो, क्यों गए? असेंबलियों में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हर सतह पर हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, फिर भी हमारा हक लुट गया। तो उसके लिए फिर मैं यही कह सकता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे साथ धोखे पे धोखा हुआ, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने एहसान किया, और मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते हम शिराज महमूद कुरैशी साहब का कि उन्होंने ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया। आज भी वो फॉरेन फंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में और इनकी जदोजहद से, और हम खड़े होकर अपनी आंखों से देखते रहे, कानों से सुनते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारा हक की नुमाइंदगी, बालाकोट के मजलूम की नुमाइंदगी का हक शिराज महमूद कुरैशी साहब ने अदा किया है। मेरी पहले भी आपसे यही गुजारिश रही है, आज फिर यही है कि अल्लाह रब्बुल जलाल से उनके लिए, उनके आने वाली नस्लों के लिए दुआ मांगे कि जिस शख्स ने हमारे साथ एक बहुत बड़े एहसान का मामला किया है। इंशाअल्लाह लुकमानी साहब बैठे हैं और वकला जो हमारे साथ बशारत साहब हैं, मनसरा, चंद वकला थे, फर्दन सबका नाम नहीं ले सकता, आज भी नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो मेरी तरफ से बालाकोट वालों को ये कह देना कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हाजिर हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हर जगह। इसी तरह लुकमानी साहब ने बहुत बड़ा वक्त दिया। ये हमारी जो टीम बैठी हुई है इस वक्त मोहतरम शिराज महमूद कुरैशी साहब के साथ, ये लोग जाते रहे हैं, लेकिन फिर एक दुख का इज़हार करूंगा कि वो लोग जो आज इक़्तिदार में हैं और वो लोग जो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त इलेक्शन हो और हमारी बारी आ जाए, उनमें से कोई शख्स 1 तारीख पर भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। आपने अगर फिर भी यही फैसला करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन हम जानते हैं कि बालाकोट की आवाम बड़ी गैरतमंद आवाम है और बालाकोट के लोग अपना हक छीन के लेना जानते हैं। हर मैदान में हर जगह पहुंचते रहे हैं और अब भी
वो अपना हक लेने के लिए इंशाअल्लाह इसी टीम की क़यादत में निकलेंगे। फिर काफिला जहां तक जाना पड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह न्यू बालाकोट सिटी, शहदाए बालाकोट सिटी आप लोगों की अमानत है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, वो इंशाअल्लाह आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा, इसी टीम की क़यादत में मिलेगा। मैं हबीब जालम के इन अशार के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने भी ये हदायत की है कि नमाज से पहले प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अपने दौर का इनकलाबी शायर हबीब जालिब, उससे पहले एक छोटा सा जुमला मुझे याद आ गया, वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। 16वीं सदी ईस्वी का एक रूसी मुफक्कर है पेट्रोशेव्स्की, जिसको जेल की सज़ा हो गई और वह जेल के अंदर ही बाद में गालिबन फांसी हुई है, जेल में मर गया वो। उसने कहा था कि लीडर वो होता है जो ख्वाब दिखाता है, लीडर वो होता है जो ख्वाब दिखाता है, और अजीम लीडर वो होता है जो ख्वाबों की ताबीर लेके आता है। अगर मैं उस दौर में जिंदा होता, मैं उस दौर में होता, तो मैं उस 16वीं सदी के अजीम मुफक्कर से ये सवाल करता जो जुल्म की दास्तान हमारे साथ गुजरी है। मैं उससे ज़रूर सवाल करता कि यह भी बताओ कि लीडरशिप के नाम पर जो लोगों के ख्वाबों को बेच देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमें ख्वाब दिखाए गए, फिर हमारे ख्वाबों का सौदा किया गया। ये फैसला आपने करना है कि आने वाली इस बालाकोट की तारीख में उन लोगों का शुमार किन लोगों के साथ होना चाहिए। तो हबीब जालिब ने कहा था, लगता है इस देश में अदालत नहीं होती, जिस देश में अवाम की हिफाजत नहीं होती, सर आंखों पे बिठा लेते हैं हम अक्सर उसको जिसके वादों में कोई सदाकत नहीं होती। खल्के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। सॉरी, मैं भूल गया, मैं रिपीट करता हूँ, यह शेर आ गया है। लगता है इस देश में अदालत नहीं होती, जिस देश में अवाम की हिफाजत नहीं होती, सर आंखों पे बिठा लेते हैं हम अक्सर उसको कि जिसके वादों में कोई सदाकत नहीं होती। खल्के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो तो सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। आओ कि सब सरों पे कफन बांध के निकले कि अपने हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेके रहेंगे अपना हक। ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने मेरा वो मिंबर पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने मेरा वो मिंबर पर, कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बग़ैर टाइम ज़ाय किए हुए मैं नौजवानों के दिलों की धड़कन। अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब गयूर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। यकीन माने कई दिनों से जाग रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन आज उन रज्जकों का बदला अल्लाह पाक ने इस खूबसूरत शक्ल में हमें दिया। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बालाकोट खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग भी सारे हमारे मेहमान खुसूसी हैं। इस हाल में शिराज महमूद कुरैशी साहब से लेकर वो कोने में बैठा एक बच्चा भी है, वो हमारा मेहमान खुसूसी है, उसको मैं वेलकम करता हूँ जी। आपने
कहानियों की बड़ी मशहूर किताब है अलफ लैला। उसके बारे में पढ़ा होगा कि एक मुल्क एक बादशाह था, वो हर रोज़ इलाके की एक बच्ची को पकड़ता, उससे शादी करता, सुबह उसको कत्ल कर देता। अब कई साल गुजर गए, लोग वो शहर वो इलाका छोड़ के भागने लग गए। पूरी हलकत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार थी कि एक दिन वज़ीर घर में बैठा हुआ था, उसकी बेटी शेरबानो उसके पास आई और कहा, अब्बा जान, बादशाह सलामत को शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिली, मैं उससे शादी करूंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, तुम होश में हो, वो तो सुबह कत्ल कर देते हैं। उसने कहा, बादशाह सलामत, उसने कहा, अब्बा जान, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, आपने मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। काफ़ी ज़िद के बाद वज़ीर बादिल नाख्वास्ता मान गया और उस वज़ीर के बच्ची शेरबानो की शादी करवा दी। अब जब उसकी शादी होगी, रात को वो कमरे में बैठे तो उसने कहा, बादशाह सलामत, वैसे भी किसी बंदे को कत्ल किया जाना हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आप तो इतने बड़े शहंशाह हैं, आप मुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे? उसने कहा, जी जी, आपकी को ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा, सुनाओ। अब उस शेरबानो ने कहानी सुनाना शुरू की। अब कहानी सुनाते 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 एक कहानी ख़त्म होने को लगती, दूसरी शुरू कर देती। अब उस औरत में इतना कमाल था कहानी सुनाने के, बच्चे की वलादत हुई और इस दौरान वो इतना मानूस हो चुका था शेरबानो से कि उसने तौबा कर दी। इस वाक़े में एक बहुत बड़ा सबक है। हर 5 साल के बाद कुछ लोग आते हैं, शेरबानो वाली कहानी शुरू करते हैं, कहानी सुनाते 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 कहानी सुनाते सुनाते 1 साल गुजरता है। आप उनके पास जाते हैं, फिर कहानी शुरू होती है, करते करते 5 साल गुजर जाते हैं, फिर और लोग आ जाते हैं, शेरबानो एक नए रूप में आती है, नई कहानी शुरू होती है, करते 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 कई साल गुजर जाते हैं। आज बालाकोट कहाँ पे खड़ा है? खुदारा सारे सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फूलों के गुलदस्ता मौजूद है। ये हाथ किसी के आगे नहीं जोड़े, सबके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा बालाकोट पे रहम करे, खुदारा आप लोग अपने छोटे से ठेके के लिए, 2 नौकरियों के लिए, 4 सेल्फियों के लिए, खुदारा मासूम बच्चों के मुस्तकबिल तबाह न करें। उस दिन जियो वालों ने मुझे कहा डॉक्यूमेंट्री बना के भेजे। मैं गलाड में घर में गया, उस घर का दरवाज़ा इतना छोटा था, मेरा गुजरते हुए 2 मरतबा साथ टकरा उसके साथ। अंदर गया तो एक माई थी। अब जियो वालों की रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐसा शेल्टर हो जो टूटा हुआ हो। मैंने वो शेल्टर की मूवी बनानी शुरू की। उस घर में एक बूढ़ी माई थी, वो आई, उसने कहा, बच्चा क्या है? मैं, अम्मा जी, बकरियाल आस्ते वीडियो बनाना, बकरियाल आस्ते भेजना। उसे अल्लाह तो जिंदगी लगे बच्चा, अल्लाह करे जल्दी बकरियाल का मसला हल होवे। मड़ी की घर बैठी ये बूढ़ी होती है, उसको इतने पैसे मर बढ़ते पैसे नहीं, मैं उससे शादी कराना। बकरियाल का प्लाट था जो है, थोड़े पैसे ना जो है, मैं उस बच्ची की शादी करा देना। और अल्लाह ये सुन रहा